नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की सोच और मैं हूं आपके साथ सुनीता। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद बाराबंकी के छेदा सरकारी अस्पताल पे मौजूद हैं और यहाँ पे एक मामला सामने आया है। मामला एक बड़ा खतरनाक है और आज हम मामले को बिल्कुल ओपनली बताना चाहते हैं कि जो मामला सामने आया है यहाँ पे जो बताया जा रहा है, सरकारी अस्पताल में एक रीता नाम की जो एएनएम है वो यहाँ पे, और ये भी जानकारी मिली है कि उनका ट्रांसफ़र हो चुका है। ट्रांसफ़र होने के बावजूद अब पूरा मामला क्या है वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए जो रीता मैडम यहाँ पे जो एएनएम डॉक्टर है, वो जो पेशेंट है परशुरामपुरवा का खुशबू नाम का पेशेंट है और उनकी जो सास है आशा, उन्होंने पूरा मामला बताया है कि हम 4 दिन पहले जो है पेशेंट को लेके गए थे और वहाँ पे जो रीता मैडम है वो हमारे पेशेंट को देखती है। डिलीवरी का मामला होता है। पूरा मामला बताते बताते मामला इतना खतरनाक हो गया कि हम आपको पूरा मामला अगर बताएंगे तो आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि डिलीवरी से जुड़ा मामला और जो रीता मैडम पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि समय पर पेशेंट को नहीं देखा गया। जब हम बार बार जानकारी लेते रहे कि हमारे पेशेंट को देखा जाए और हमारे पेशेंट की हालत ज़्यादा गंभीर होती जा रही है, लेकिन रीता मैडम का जवाब वहाँ पेशेंट को जो मिल रहा था, जो उनकी खुशबू जो मरीज थी, उनके जो सास थी आशा, उनको जो इधर से जवाब मिल रहा था कि आप परेशान ना होइए और हम देखते हैं पेशेंट को। और फिलहाल के लिए जब वो उधर से जवाब आता है, जवाबदेही में मामला इतना बढ़ गया कि बच्चे को अपनी जान गंवानी पड़ी। फिलहाल के लिए जो उनकी बहू है वो तो सुरक्षित है, लेकिन जो है नवजात शिशु की जो है जान चली गई। और रीता मैडम पर गंभीर आरोप लगाते हुए आशा ने बताया है कि छेदा चौकी पर हमने जो है तहरीर दी है। उसके बाद जब यहाँ पे पेशेंट आता है, पेशेंट को बताया जा रहा है कि यहाँ पर पेशेंट की हालत गंभीर होती है और वो भी आरोप लगाती है महिला, जो आशा नाम की महिला है, वो आरोप लगाती है कि हम करण नर्सिंग होम जो है छेदा में, जो चौकी से थोड़ी दूर पर करण नर्सिंग होम है, वहाँ पर हम पेशेंट को भेज देते हैं। जो आरोप लगाया गया है मरीज के द्वारा, जो आरोप लगाया जा रहा है, लगातार आरोप लगाया जा रहा है, इतने गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं रीता मैडम पर कि वो हमारे पेशेंट को सही से नहीं देखा और वहाँ करण नर्सिंग होम पर भेजने को कह दिया। तो हम जब वहाँ पे गए तो वहाँ के जो डॉक्टर हैं रूबी, उन्होंने जब हमारे पेशेंट को देखा तो बताया कि पेशेंट जो है, बच्चा अभी जो है चल नहीं रहा है, जो भी है देख करके बताया कि हम आपके पेशेंट को देखें या फिर ना देखें। तो मरीज की सहमति से पेशेंट को वहाँ की रूबी मैडम देखती हैं। फिलहाल के लिए वहाँ बच्चा जो है बच्चा एक्सपायर हो जाता है। लेकिन मामला इतना खतरनाक हो गया कि रीता मैडम की लापरवाही से, क्या रीता मैडम ये नहीं जानती थी कि अगर हमारे हॉस्पिटल में, यहाँ सरकारी अस्पताल में अगर दिक्कत आ रही है तो बाराबंकी जिला लेवल पे अस्पताल पे भेजिए आप पेशेंट को, ना कि आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज सकती हैं। ये रीता की लापरवाही से नवजात शिशु की जो है जान गंवानी पड़ी। फिलहाल के लिए वहाँ पे रीता मैडम बैठे हैं, उनसे पूछ भी लेते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है, क्योंकि जो आरोप इन पे लगाए जा रहे हैं वो आरोप वाकई में सही हैं या फिर गलत है, क्योंकि आरोप की पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मरीज का कहना है। फिलहाल के लिए डॉक्टर यहाँ पे बैठी हुई हैं। रीता, मैं आपसे जानकारी करना चाहती हूँ, क्या नाम है आपका? रीता देवी। यहाँ पर आप सरकारी एएनएम है ना? जी। कितने दिनों से यहाँ पे काम कर रही हैं आप? 1.5 साल से। अभी जानकारी मिल रही है कि आप पे ट्रांसफर हो गया है, तो ट्रांसफर होने के बावजूद आप यहाँ पे, अच्छा, कि फोन पे बात कर रही हैं और से जानकारी करेंगे। जानकारी अगर आप देना चाहें तो मैं आपसे जानकारी लूँगी। हम ये जानना चाहते हैं, जो परशुरामपुरवा का जो मामला आया है कि जो आप पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपने पेशेंट को सही से नहीं देखा और करण नर्सिंग होम को भेज दिया। करवा रहे थे हम, किसके? उनका केस था उस दिन, करवा रहे थे। अच्छा, दूसरा पेशेंट यहाँ पे था। हाँ, तुरंत देखे, हमने कहा बच्चे का सर फूल चुका है, गाड़ी भी खड़ी है, पर हम नहीं जाएंगे, हमको डर लगता है, वहाँ बाराबंकी रेफर करके नहीं जाओगे तो कहाँ जाओगे, फिर हमको कहीं दिखला दी, हमको कहाँ यहाँ दिखा देगी, तो नहीं गई। फिर वो पड़ी रही हमारे यहाँ। हमने कहा कहीं दिखा लो भाई, नहीं जाओगी जो वहाँ, फिर हमको वहाँ बाराबंकी रेफर कर देंगे, हम नहीं जाएंगे। फिर अपने मन से वो चले गए, पता नहीं कहाँ, हमको नहीं। तो उनका आरोप है कि जो है पेशेंट को नहीं देखा, वो बताया कि जो है आप वहाँ पे ले जाइए, नर्सिंग होम ले जाइए। उनको आशापति ने भरा। हाँ, ये आशापति कौन है? अरे वो जगतपुर के। अच्छा, वही उनको लेके बताया कि गए वहाँ पे। ये जो आशा नाम की महिला है, खुशबू की सास है, मरीज की सास है, तो उन्होंने जो आप पे आरोप लगाया है, गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि आपने पेशेंट को कुछ देर तक तो घुमाया है, फोन पर इधर उधर जो है बातें बताई है। कोई बात नहीं बताई, तुरंत हमने 10 मिनट के अंदर हमने रेफर किया। तो आपने रिफर किया तो आपने एम्बुलेंस की सहायता से बाराबंकी जिला अस्पताल में क्यों नहीं भेजा? थे भाई, गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी। हाँ, मरीज जाने के नहीं, मरीज नहीं तैयार था जाने के लिए, मरीज जाने के लिए नहीं तैयार था।
लेकिन मरीज तो ऐसा बोला कि रीता ने हमसे बताया कि आप नर्सिंग होम चली जाइए। नहीं पता है, क्योंकि ये आरोप जो है पेशेंट जो लगा रहा है वही हम आपसे जानकारी करना चाहते अरे हैं। हम नहीं जाएंगे, वो उन्होंने बताया कि हम नहीं हाँ जाएंगे। नहीं जाएंगे, हमको हम बाराबंकी कर देंगे फतेहपुर से, नहीं वहाँ जाएंगे। जब वहाँ कोई आपके देखता यहाँ नहीं है। पेशेंट कितनी देर रुका था? 10 मिनट धरी देते बस। वो तो बता रहे कि हम नहीं, 1 घंटा यहाँ पे 10 रुके रहे। मिनट बस, चाय देखी कसम खिलाइए। हाँ 10 मिनट के अंदर चला गया मरीज। तो आपके नाम बताया जा रहा मना है भी कि किया था, यहाँ ना आना, नाटी थी ना, मैंने कहा नॉर्मल नहीं हो पाएगा, जिले दिखाओ इसको, कहीं वहाँ नहीं हम जाएंगे। हाँ, फिलहाल के लिए आपने सुन लिया है कि रीता मैडम का जो कहना है, हम सरकारी हॉस्पिटल आपको दिखाते हैं, पूरा हॉस्पिटल आपको दिखाते हैं कि यहाँ की थोड़ी और भी हम हालत आपको दिखाएंगे कि जो सरकारी नल लगा है और क्या क्या यहाँ की व्यवस्थाएं हैं जो, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि डॉक्टर जो है सुबह आते हैं और यहाँ पे रीता मैडम से जानकारी करने पे पता चला है कि जो हम पे आरोप लगाए गए हैं वो सत्य नहीं है। तो कहीं ना कहीं या फिर मरीज के मन में क्या है ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल के जो इन पे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और जो इनके खिलाफ जो है छेदा चौकी पर एप्लीकेशन दी गई है, तो क्या इन पे कार्रवाई हो पाएगी? क्या उच्च लेवल के जो अधिकारी हैं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग को लेकर के मंत्री ब्रजेश पाठक, हमारे जो यूपी के मंत्री हैं ब्रजेश पाठक, लगातार स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं और हॉस्पिटलों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं, लेकिन वहीं पर ऐसे अगर डॉक्टर मिले, क्योंकि डॉक्टर को लोग जो है भगवान समझते हैं, अगर वही डॉक्टर शैतान बन जाए तो फिर आम जनता क्या करेगी बताइए? आम जनता परेशान हो जाएगी, क्योंकि डॉक्टर भगवान का रूप तो मान लिया जाता है, लेकिन वही डॉक्टर अगर सही पेशेंट को नहीं देखता है, रीता मैडम की लापरवाही से नवजात शिशु की जान चली जाती है, ऐसा आरोप लगाते हुए आशा देवी ने बताया है। और यहाँ पे फिलहाल के लिए हम हाल दिखा देते हैं कि इस हॉस्पिटल का ये सरकारी नल लगा हुआ है, ये सरकारी नल लगा हुआ है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अभी कोई व्यवस्था नहीं है, इतनी गंदगी पड़ी हुई है। और ये देखिए सरकारी पानी तो आता है लेकिन इसकी गंदगी देखिए जगह, क्योंकि हम सरकार स्वास्थ्य को लेकर के हमारे जो है यूपी की सरकार भी काम करती है और भी हम वहाँ पर अंदर थोड़ा सा दिखाते हैं कि यहाँ का माहौल कैसा है। और रीता मैडम ने अपनी सफाई में देते हुए बताया है कि हम पे जो आरोप लगाए गए हैं ये जो है सत्य नहीं है। तो क्या मरीज झूठ बोल रहा है? मरीज क्या गलत कह रहा है? क्योंकि मरीज जिसके घर में नवजात शिशु की जान जाती है वही जान सकता है कि दर्द क्या होता है, क्योंकि डॉक्टर को भगवान का रूप क्या दे दिया, वो अपने आप को भगवान वाकई में समझने लगता है। लेकिन वही भगवान अगर पेशेंट को, मरीज को सही से जो है इलाज नहीं करता है, सही से देखता नहीं है, तो क्या ये सत्य है? सही नहीं है, क्योंकि भगवान अगर आपको बनाया गया है तो आप सबकी रक्षा करने के लिए है, लेकिन रीता की लापरवाही से नवजात शिशु की जान चली जाती है। ये हम आपको हॉस्पिटल पे दिखा रहे हैं। इस वक्त जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र छेदा में है, विकास खंड सूरतगंज, जनपद बाराबंकी में। और ये हम इस वक्त जो है हॉस्पिटल का दिखा दीजिए कि हम इस वक्त जो है स्वास्थ्य केंद्र छेदा में है और ये हॉस्पिटल आप देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे इमरजेंसी में कोई एम्बुलेंस भी नहीं है, अगर कोई इमरजेंसी में यहाँ पे पेशेंट आ जाता है तो इतनी जल्दी वो, और फिलहाल के लिए मैं नर्सिंग होम पे आपको वहाँ पे अभी दिखाती हूँ, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं छेदा में इस वक्त पहुँच चुकी हूँ और करण नर्सिंग होम आप देख रहे होंगे और यहाँ पे जो लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर जो है इनका लिखा हुआ है और रोहित समाद जो अखबार आता है उसमें जो है खबर प्रकाशित की गई है। योगेश तिवारी के नाम का जो पत्रकार है बाराबंकी से, उन्होंने जो खबर प्रकाशित की है तो करण नर्सिंग होम के नाम से। और भी जो पेशेंट जो है यहाँ पे बताया जा रहा था कि यहाँ पे जो पेशेंट लेकर के आया था, हम मैडम से जानकारी करेंगे, जो यहाँ पे रूबी मैडम बैठती हैं उनसे जानकारी करेंगे कि आखिर यहाँ पे पेशेंट आया था या नहीं आया था, क्योंकि वहाँ जो मरीज है, मरीज का जो मेन मुखिया है, जो उनकी सास है आशा, उन्होंने बताया था कि हम पेशेंट जो है लेकर के गए थे। ये करण नर्सिंग होम के नाम से जो है चलाया जा रहा है, डॉक्टर बैठती हैं, उनसे बात करेंगे, पूछताछ करेंगे कि क्या है पूरा मामला, बाकी में यहाँ पे पेशेंट आया हुआ था या फिर नहीं आया हुआ था। मैडम अंदर आ जाए। यहाँ पे जो मैडम बैठी हुई है, यहाँ पे जो, क्योंकि डॉक्टर को लोग तो भगवान मानते हैं। मैडम मैं 2-3 सवाल आपसे करना चाहती हूँ कि परशुरामपुरवा जो है उसके वहाँ के जो पेशेंट आया खुशबू नाम का है, आपके वहाँ पे मरीज आया था? मेरे यहाँ परशुरामपुरवा का 11 बजे रात थोड़ी देर के लिए पंखा बंद कर दीजिए, थोड़े 2 मिनट के लिए पंखा बंद कर दीजिए। जानना चाहते हैं कि खुशबू नाम का मरीज आपके वहाँ आया था? हमारे यहाँ खुशबू नाम का मरीज 7 दिन पहले रात में 11 बजे आया था। अच्छा। बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन थी उसकी।
बहुत परेशान थी। उनके परिवार में और जो लोग थे वो बोले कि मैडम डिलीवरी का केस है, आप देख लीजिए। फिर हमने उनसे पूछा कहाँ से आए हो, बोले हम रात में सरकारी हॉस्पिटल ले गए थे। तो हमने अब क्या बताएंगे, तो बोली सरकारी यहाँ हो नहीं पाएगा, ले जाओ जहाँ ले जाना है। तो फिर हम उनको यहाँ लेके चले आए। तो हमने कहा देखो, हमने डॉक्टर लगाया, मशीन लगाई, बकायदा रात में हम उठे 11 बजे, चेक किया उसको। फिर हमने उनके परिवार का जो मेन मुखिया था उनको बुला के कहा कि बच्चा देखो तुम्हारा चल नहीं रहा है, अगर तुम लोग मतलब सहमत हो तो हम हाथ लगाएं, वरना आप मरीज अपने मर्जी चाहे जहाँ ले जाओ। तो मरीज सहमत था इससे? तो मरीज की जो सास और ससुर थे और उनके आदमी वो हाथ जोड़ के बोलने लगे कि मैडम हम गरीब हैं, इतनी रात में कहाँ जाएंगे, 11 बजे रात थी, हम कहाँ जाएंगे, तो आप एक काम करें, किसी भी तरह हमारा बच्चा बता लीजिए। तो हमने कहा देखो हम कोशिश करेंगे पूरी, ठीक है। उस समय पेशेंट की हालत क्या थी? पेशेंट बहुत ज्यादा परेशान था, पेशेंट को ब्लड भी बहुत ज्यादा आ रहा था और पानी उसका 2 दिन पहले घर पे डूब चुका था। अच्छा, ठीक है। तो जच्चा बच्चा दोनों सही हुए आपके वहाँ? नहीं, हमारे यहाँ मरीज एकदम अच्छा था, लेकिन जब वो बच्चा हुआ तो बच्चा के हाथ पैर जो थे वो एकदम काले थे। अच्छा, बच्चा पहले से उनके पेट में एक्सपायर हो गया था, पहले से एक्सपायर हो गया? पहले से वो एक्सपायर था। तो उन्होंने कहा मैडम किसी भी तरह करके, उनके साथ 5-6 औरतें थी, वो हाथ जोड़ी कि मैडम आप किसी भी तरह बच्चा हमारा बच्चा बच्चे ना बच्चे, हमारी औरत को बचा दो। अच्छा, जो रीता नाम की जो एनम है सरकारी अस्पताल में, तो ये का पेशेंट आपके वहाँ पहले से भी भेजती? नहीं, हमारे यहाँ इन्होंने कोई पेशेंट नहीं भेजा। अच्छा, इनके द्वारा नहीं आया? नहीं, हमारे मरीज का कहना है कि पेशेंट जो है मतलब हमको उन्होंने बताया था, लेकिन हमारी ये जानकारी में नहीं था पेशेंट किसके दौरान आया है। अच्छा अच्छा, हाँ, आपने उस समय जान बचाई? हमने ये सोचा कि पेशेंट बच जाए किसी तरह बस। और वो योगेश हैं, योगेश तिवारी, वो फर्जी न्यूज निकाल रहे हैं कि हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन नहीं है, जबकि हमारा हॉस्पिटल रजिस्ट्रेटेड है, जितने भी हमारे स्टाफ है सारे एनम है। अच्छा, कितने दिन से मैडम जो है आप मतलब काम कर रही है? डिग्री विग्री कर रखी ना? हाँ, हमारी एनम की डिग्री है। और रजिस्ट्रेशन इसका करा? रजिस्ट्रेशन हमारा 2 साल पहले हुआ था, रिन्यूअल भी हो गया। अच्छा, रिन्यूअल भी अभी हमने मार्च में इसको करवाया है। अच्छा, और हम 24 घंटा यही रहते हैं कि कोई भी पेशेंट है उसको हम अच्छे से देख रेख कर पाए। बहुत सारे हॉस्पिटल में नहीं मिलते हैं डॉक्टर की बैठो तो वेट करें, लेकिन हम तुरंत उठ के देखते हैं पेशेंट। हाँ, तो ये जो रोहित समाचार अखबार में न्यूज निकली है, ये फर्जी न्यूज है। हम इनसे मिलना चाहेंगे एक बार, जो भी निकाले हैं कि भैया क्या तुम हमारे अस्पताल कभी आए हो? हमें पूछताछ करने आए थे आपसे? वो कभी नहीं आए। तो हम जानना ये चाहते हैं कि जो अखबार में न्यूज निकली थी वो क्या सही है? नहीं, वो फर्जी न्यूज है। अच्छा, अगर आपका हॉस्पिटल में आप हमारे पास न्यूज लेने आई हैं तो आप खुद चल के आई ना कि मैडम यहाँ का रजिस्ट्रेशन है। हमारा काम है जानकारी करना, बिना जानकारी आप चल के आई ना कि मैडम रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है। उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि मैडम रजिस्ट्रेशन है या नहीं। जब तुम मरीज के घर नहीं गए, मेरे घर नहीं गए, तो तुम्हें कैसे पता कि क्या कैसे हुआ, क्या हुआ है? रजिस्ट्रेशन करवाया गया। अब इसका तो नहीं बता सकते क्योंकि वो पत्रकार है, जो भी है, जिस तरीके से उनका मतलब सिखाया गया उस तरीके से वो न्यूज निकाले, कैसे निकाले इसके बारे में नहीं बात करना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए मैडम ने बता दिया है कि जो पेशेंट का कहना है वही मैडम का कहना है कि हमने जो है डॉक्टर को लोग भगवान मानते हैं, तो वाकई में अगर कोई पेशेंट कोई परेशान होकर के जाता है तो डॉक्टर का तो फर्ज बनता है पहले उसे देखना, क्योंकि उस समय उसकी हालत को बचाना बहुत ही बेहतर होता है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए इंडिया की सोच। नाम है आपका? पति का क्या नाम है? इंदल। अच्छा, बाबूलाल बताओ। बाबूलाल। और इंदल जी के पत्नी उनके नाम। अच्छा, तो जो मामला है क्या है पूरा मामला? मतलब पेशेंट आपके घर का है? पेशेंट क्या क्या नाम है मरीज का? मरीज का नाम है खुशबू। अच्छा, ये गांव कौन सा है जिस गांव में रहती हैं? परशुरामपुर। परशुरामपुर। लकौड़ा पड़ता है। अच्छा, जनपद बाराबंकी है। पेशेंट को पहले कहाँ लेके गई थी? छेदा अस्पताल। छेदा सरकारी अस्पताल? सरकारी अस्पताल। अच्छा, क्या मामला था? क्या मतलब क्या दिक्कत आ रही थी? पहले उके शाम के पानी गिरना था, तो हमने कहा कि दीदी पानी गिर रहा है, डिलीवरी का मामला था। तो कहीं ठीक है, कोई बात नहीं है। तो हमने सुबह होत जैसे बोला था तो कहीं के मिला एम्बुलेंस वाले। अच्छा, मिलाए सब जने, तो मिला करके तो एम्बुलेंस से आवा, फिर लेके सुबह गए तो देखिन तनिक तो कहेंगे घर का ले जाओ, तो टाइम नहीं है, तो घर का लाए, पूरे दिन बीत गवा। संध्या शाम के फ़ोन की है, कहीं दीदी लेके आई, कहीं दर्द बढ़ा, हमका दर्द वक्त है जितना दर्द रहा। ये आपकी किससे बात होती थी? किस एनम से? रीता जैसे। रीता एनम है? हाँ, इनसे आपकी बराबर बात होती थी? बातें थी होती थी। अच्छा, तो ये बता रहे थे कि मतलब अभी लेके आओ या ना आओ लेके? हाँ, तो कहे थे शाम के बच्चा होगा। अच्छा, तो हमने कहा कि शाम के बच्चा लेके आए, मरीज लेके आए, तो कहें कि तुम काहे अरबर हो? अच्छा, ज्यादा अरबर ना हो। बताया नहीं कि पेशेंट हमारा परेशान हो रहा है? हम मरीज बहुत परेशान है, तो गुस्सा हो गई बहुत। अच्छा, तो फिर उसके बाद जो है क्या हुआ?
तो ये भाव के जैसे दवा लिख देते हैं। हम कहा कोई दवा कर दो कि पानी भी रुक जाए, पानी बहुत गिर रहा है, नुकसान भी बच्चा को हो जाएगा। तो ये कहें कि ठीक है दवा हम लिख दें, दर्द बढ़े कोई तो बढ़ जाइए, घटे कोई तो घट जाइए। तो हम सब वो लिख दिन जो बताए न भैया मेरे गवा बेला दवा लेवा 2 टीका दिन तो 1 दिन का। कहें ठीक है लेकर आओ। तो लेकर हुआ गए सब जने। तो घंटा भर मरीज हुआ रोकी थी। उसके बाद कहें कि तुम लेके जाओ। हम कहाँ हम सब कहाँ लेके जावा जाए, कहाँ लेके जावा जाए, बताओ जहाँ कहो तहाँ लेके जावा जाए। कहन कोई बात नहीं है, तुम घबराओ ना, और तुम ही अस्पताल है या यहाँ लेकर जाओ। कौन कहा? जो रीता देवी ने कहा। हाँ तो नर्सिंग होम कैसे इन्हीं के कहने पे पहुंची थी? हाँ इन्होंने बताया था? रीता देवी ने बताया था। हाँ। अच्छा, वहाँ पर लेके जाओ तुम्हारे को सब सलामत हो जाएगा। तो वहाँ पे जब लेके गई नर्सिंग होम तो वहाँ पे जो मैडम बैठती हैं तो उन्होंने क्या बताया? पेशेंट को देखा, मरीज को देखा, क्या बताया? हाँ तो तुरंत आई, देख उख के देखभाल के तो कहें कि बच्चा चल नहीं रहा है। कहो तो हाथ लगाए, कहो तो ना लगाए। हम कहा कि तुम हाथ लगाओ, अच्छा, जो कुछ है हमरे बहुरिया बचाई लो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कहें ठीक है। तब उनकी तो कोई गलती नहीं है ना? कोई गलती नहीं है। तो अच्छा, उसके बाद जो है आप पेशेंट बच्चा सही सलामत हुआ या फिर बच्चा सलामत नहीं हुआ है। बच्चा एक्सपायर हो गया? तो अभी आपकी बहू ठीक है? बहुत ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद वहाँ वहीं पे बच्चा मतलब कराई थी पैदा हाँ नर्सिंग होम में? नर्सिंग होम में। तो इसके बारे में आपने किसी मीडिया वाले से खबर निकलवाई है? इसके बारे में जानकारी है आपको? लौंडा भी कराए थे। अच्छा अच्छा, कहीं एप्लीकेशन दी इसकी क्या? छेदा में। छेदा चौकी पे रीता के खिलाफ? तो रीता के खिलाफ दिया? खिलाफ दिन गया कि जैसे वो मरीज बुलाकर मरीज लौटार दें, लौटार के बाद फिर बुलाए के बाद फिर कहें कि लेकर जाओ। अच्छा, तो सब गलती पूरी रीता की है? इसलिए उनके पर रिपोर्ट की जाए। बिल्कुल, ओके।